रायबरेली से मोहम्मद सलीम खान ने जताई सपा टिकट की दावेदारी। रायबरेली उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित सभी प्रमुख दलों के कार्यकर्ता अपनी अपनी दावेदारी पेश कर टिकट की आस लगाए हुए हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मोहम्मद सलीम खान ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समक्ष अपनी दावेदारी पेश की है। सलीम खान सहित अन्य दावेदारों ने भी पार्टी के प्रति अपनी वफादारी, जनहित के मुद्दों पर किए गए संघर्ष और संगठनात्मक कार्यों का ब्यौरा शीर्ष नेतृत्व के सामने रखा है। लाइव टीवी एक्सप्रेस के वरिष्ठ संवाददाता इसरार अहमद से खास बातचीत के दौरान मोहम्मद सलीम खान ने बताया कि वह लंबे समय से पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि शीर्ष नेतृत्व उनके समर्पण और क्षेत्रीय जनता के बीच उनकी पकड़ को देखते हुए उन्हें विधानसभा चुनाव में मौका जरूर देगा। रायबरेली से वरिष्ठ संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं इसरार अहमद, लाइव टीवी एक्सप्रेस रायबरेली से। इस समय हमारे बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सलीम भाई मौजूद हैं, जो कि समाजवादी पार्टी से चेयरमैन के टिकट के दावेदार भी हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप कितने समय से समाजवादी पार्टी में हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समाजवादी पार्टी के जन्म से ही 1992 में समाजवादी पार्टी का जब गठन हुआ तभी से मैं समाजवादी पार्टी में एक मामूली कार्यकर्ता की हैसियत से माननीय नेताजी का, मुलायम सिंह यादव जी का सिपाही की हैसियत से मैं काम करता रहा हूँ। और समाजवादी पार्टी के हर दौर में, हर संघर्ष में हमेशा, चाहे वो हल्ला बोल रहा हो, चाहे वो जो भी गवर्नर हाउस का घेराव रहा हो, जितने भी कार्यक्रम आज तक समाजवादी पार्टी को, चाहे झांसी, आगरा, पटना का सम्मेलन रहा हो, या जितने भी अधिवेशन, सम्मेलन या प्रशिक्षण शिविर हुए हैं, झांसी, जो भी सम्मेलन समाजवादी पार्टी के, जो भी कार्यक्रम होते रहे हैं, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता रहा हूँ। 2003 में मैं मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड का जिला अध्यक्ष बना। उसके बाद 2007 तक मैं कंटिन्यू जिला अध्यक्ष था। और हमसे प्रभावित होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उस समय राष्ट्रीय युवा प्रभारी अखिलेश यादव जी हुआ करते थे। हमसे उन्होंने पूछा कि मतलब अभी आप बने रहो, तो हमने कहा नहीं, हमारे साथियों को मौका मिलना चाहिए। और हमने अपने दोस्तों को, अपने ही संगठन के एक लड़के को आगे कर दिया, क्योंकि हमारे साथी से समर्पित था। और कई बार मैं जेल गया। 2003 में एक मुकदमा हमारे पर कायम हुआ, 2001 में एक मुकदमा कायम हुआ, रामलाल अकेला बनाम सरकार। और उस समय जो मौजूदा विधायक थे अखिलेश सिंह, उनके बड़े भाई अशोक सिंह भी हमारी पार्टी में हुआ करते थे। तो इस तरह से 2 मुकदमे, मायावती की, फूलन देवी जी की हत्या के विरोध में धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ था। उसमें तमाम लोग जेल गए थे, जेल भरो आंदोलन तमाम हुए। उसमें 2 मुकदमे कायम हुए थे, एक 2001 में रामलाल अकेला बनाम सरकार, और एक मुकदमा कायम हुआ 2003 में अशोक सिंह बनाम सरकार। उन दोनों मुकदमों में मैं बाकायदा उसमें हूँ। और एक मुकदमा में बरी हो गया, एक मुकदमा हमारा आज भी चल रहा है MP MLA कोर्ट रायबरेली में। समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा हम तन से, मन से, धन से समर्पित रहे। चाहे CA NRC का आंदोलन रहा हो, चाहे किसान आंदोलन रहा हो, चाहे महंगाई के विरोध में, बिजली के विरोध में, जो भी सरकार का ऊपर, या कल्याण सिंह सरकार में दूधियों को उत्पीड़न हुआ था, सिंथेटिक दूध के नाम पर जो है दूधियों को उत्पीड़न हुआ था। माननीय नेताजी के आह्वान पर नेताजी ने आह्वान किया था कि दूध की बेल को जाम कर दिया जाए। पूरे उत्तर प्रदेश में दूध की बेल जाम की गई थी और राज्य में उसका नेतृत्व हमने किया था। जब जब माननीय नेताजी ने आह्वान किया, जब जब पार्टी का आंदोलन का आह्वान हुआ, जब जब पार्टी ने किसी संघर्ष के लिए जो है अनाउंस किया, तब मैं बढ़ चढ़ के, चाहे वो रामनेश यादव जी जिलाध्यक्ष रहे हों, चाहे राम बहादुर यादव जी जिलाध्यक्ष रहे हों, चाहे वीरेंद्र यादव जी मौजूदा जिलाध्यक्ष, हर दौर में, हर समय पार्टी के लिए बढ़ चढ़ के हमने हिस्सा लिया। और कभी हमने पार्टी से कभी कुछ भी नहीं मांगा, हमने सिवाय पार्टी के लिए तन से, मन से समर्पित रहा। अभी आखिरी में जब CA NRC का आंदोलन चल रहा था, मैं 89 लोगों के साथ 5 दिन जिला कारागार रायबरेली में, वीरेंद्र यादव मौजूदा जो जिला अध्यक्ष है, पिता पुत्र दोनों लोग, रामलाल अकेला, तमाम लोग साथियों के साथ हम सब लोग बंद रहे। पार्टी के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे, पार्टी के लिए कुछ नहीं मांगा, हमेशा पार्टी से कभी भी कुछ अपने लिए नहीं मांगा, सिवाय पार्टी को देने के लिए, पार्टी के लिए संघर्ष किया। अभी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभी जंतर मंतर
कि उसमें कार्यक्रम में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गिरफ्तार किया गया तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वालों में, धरना प्रदर्शन करने वालों में, रात में 9 बजे से लेकर 11 बजे तक डिग्री कॉलेज चौराहे को जाम करने में अग्रणी भूमिका हमने निभाई। और ये बात समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, पुराने नए, जो पूर्व के वरिष्ठ नेता हैं, चाहे रामदेव यादव हों, रामरेश यादव हों, चाहे मौजूदा जो नेता हों, सभी जानते हैं कि कोई भी हमारी संघर्ष से, हमारे बलिदान से, हमारी कुर्बानियों से किसी को कोई इनकार नहीं कर सकता। हमेशा हमने बढ़ चढ़ के पार्टी के लिए मैं समर्पित रहा हूँ। संघर्ष आंदोलन में हमने हिस्सा अभी कुछ समय पहले SIR चला जी, उस SIR में क्या योगदान रहा आपका? जब ये मैसेज मिला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से कि ये SIR नहीं बल्कि SIR की आड़ में CA NRC है, तो 2 चीजों को लेकर मैं बहुत चिंतित हो गया कि एक तो ये कि मुस्लिम कम्युनिटी का वोट जो है साजिश के तहत काट दिया जाएगा, दूसरा उससे बड़ा कि समाजवादी पार्टी का जो कैडर वोट है वो कट जाएगा। इसको हमने चैलेंज के रूप में लिया और पूरे 4 महीने, 3.5 महीने जितने कार्यक्रम चला, बढ़ चढ़ के अपने बूथ पर नहीं, आसपास के जितने बूथ हैं, जितने भी मोहल्ले हों, चाहे तिलियाकोट हो, रायपुर हो, चाहे वो अनवर नगर हो, सैयद नगर हो, आजाद नगर हो, खालिसाट हो, अब्दुल्ला खान फाटक हो, नदी तीर हो, किला बाजार हो, जितने भी खास करके पूरा शहर और खासकर मुस्लिम बेल्ट, उसमें बढ़ चढ़ के हमने हिस्सा लिया। 2003 की डिटेल्स जिन लोगों के पास नहीं थी, 30 साल से 40 साल से लोग रायबरेली में आके रह गए थे, जिनकी डिटेल नहीं मिल रही थी, उनके परिवार के लोगों से, उनके मामा नाना, उनके ददियार से, उनके रिश्तेदारों से उनकी डिटेल मंगाई गई। बहुत सी लड़कियां यहाँ बहू बन के आ गई थी जिनकी डिटेलें नहीं मिल रही थी। वोटर जो है होपलेस था, मायूस था, तो हमने उनका हौसला बढ़ाया, हमने उनके नंबर लिए, उनसे बात किया और रात 11 बजे रात तक मैं बैठ के मोहल्लों में, चौराहों पर, गलियों में, दुकानों में बैठ के मिल के जा के लोग फॉर्म भरते रहे। और आपके भी वार्ड में मैं गया और मैंने काम किया और पूरा रायबरेली इस बात का गवाह है। और इस बात के लिए हमको प्रोत्साहित भी किया गया। जिला अध्यक्ष ने जो है हमको सम्मान भी दिया कि SIR में जो है, जो गिने चुने लोगों ने शहर में लोगों ने काम किया, उसमें सबसे अग्रणी भूमिका सलीम खान की है। ये पूरा जिला, पूरा शहर जानता है। अगर आपको समाजवादी पार्टी चेयरमैन के पद के लिए टिकट देती है, आप पर विश्वास करती है, तो अक्सर देखा गया है कि जीतने के बाद लोग मुस्लिम क्षेत्रों के साथ भेदभाव करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे वो किसी भी सिख समाज का हो, हिंदू समाज का हो या मुस्लिम वर्ग का हो, हर वर्ग में काम करना चाहिए। अभी हाल ही में एक कांग्रेस पार्टी से नेता जीते हैं जिन्होंने मुस्लिम क्षेत्रों का नजरअंदाज किया और बनी सड़कें ज्यादातर वो बना रहे हैं, जबकि अधबनी सड़कें या पूरी तरह से कच्ची सड़कें हैं जहां पर लोगों का निकलना दूभर है, निकल नहीं पा रहे हैं। उन इलाकों को वो नजरअंदाज कर रहे हैं। चंद सभासदों को खुश करने के लिए वो काम कर रहे हैं। आप क्या जीतने के बाद भेदभाव पूर्ण रूप अपनाएंगे या सर्वधर्म सर्व समाज को लेकर पहले उन सड़कों का काम करेंगे जहां पर लोगों का चलना दूभर है? आप बताइए। अभी तक हमने पार्टी से कभी कुछ मांगा नहीं। पहली बार हमने जो है चेयरमैन का चुनाव लड़ने का मन बनाया है और इसको बाकायदा हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत भी करा दिया है। और यदि पार्टी ने हमारे पर विश्वास जताया और मुझे टिकट मिला और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं चेयरमैन बना, तो सबसे पहले मैं जो उपेक्षित मोहल्ले या उपेक्षित सड़कें हैं, सबसे पहले मैं उनको वरीयता क्रम में सबसे पहले उनका काम करूंगा। जैसे बहुत सी सड़कें आपने भी मुद्दा उठाया है, जैसे कि बॉम्बे धर्म कांटे से एक सड़क आती है जो सीधे अली मियां कॉलोनी को जोड़ती है और अलहम्द पब्लिक स्कूल की तरफ आती है। उस रोड का बहुत बुरा हाल है। इसी तरह से हमने अभी देखा जल्दी कि यहाँ इसका बासन टोले में पुराना जो घर अख्तर अंसारी साहब का है, इनके मकान के पास जो है, जब इनके मकान के लिए अंदर तिलियापुर से अंदर की तरफ आइए तो पानी पर मैं गया और देखा पानी भरा हुआ है, टकने पानी भरा हुआ। और इस तरह शहर की बहुत सड़कों बहुत बुरा हाल है। इसी तरह जो है कि खालिसाट में बदाला मस्जिद से आगे जाने के बाद जो छोटी तकिया से जो है रावने के मेले मैदान की तरफ जो रोड आती है, उसमें बारिश में पानी भर जाता है। और मौजूदा जो लोग हैं,
जिन लोगों ने जनता को आश्वासन दिया था कि आप हमें वोट दीजिए, हम काम कराएंगे, हमें आप चेयरमैन चुन रहे हैं, वो सब लोग जो है डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार मिलकर नगर पालिकाओं को बराबर लूट रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं कि जो मौजूदा चेयरमैन है वो मेरी नहीं सुनता। जब कोई आदमी ज्यादा बार जाता है तो उसको डांट के भगा देते हैं, कहते हैं यार मेरे पास क्यों आते हो, मैं चेयरमैन थोड़ा हूँ। और जबकि बंदर बाट हो रही है, जब कुछ लोगों ने उनसे कहा कि अगर वो आपकी नहीं सुन रहा है तो आप विरोध करिए, तो उन्होंने कहा विरोध करेंगे, हम पैसा कमाए। इस समय जो है हमारा पैसा कमाने का है और जब समय आएगा मैं चंद टुकड़े डाल दूंगा, जैसे कुत्ते के आगे डाला जाता है उसी तरह रायबरेली की आवाम के सामने मैं चंद टुकड़े डाल दूंगा और फिर सब दुख हिलाना शुरू कर देंगे। ऐसी गंदी सोच है और मिलकर लूट रहे हैं। और रायबरेली की जनता, नगर पालिका क्षेत्र की पूरी जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, जिसे लग रहा है कि उसके घर में डकैती पड़ गई है। वो कुछ असहाय बेसहारा पड़ी हुई है, लेकिन ये लोग ये समझते हैं कि जनता समझती नहीं है, जनता खूब समझती है। एक पूर्व नेता थे, वो इसी तरह जीतने के बाद जो है सो जाया करते थे, तो जनता ने उनको हमेशा के लिए सुला दिया। आज यही स्थिति इनकी है, लोग समय का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही समय मिला जनता इनको उनकी औकात बता दी जाएगी, क्योंकि इन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया है, जनता को गुमराह कर रहे हैं और एक पैसे कोई काम नहीं है। जो सड़कें बनी हुई हैं, जो सड़कें ठीक ठाक हैं, उन्हीं सड़कों को फिर से मरम्मत कर करके और पूरा पैसा निकाला जा रहा है, बाकायदा कमीशन का बंटवारा हो रहा और जनता को गुमराह किया जा रहा है। आज रात से पानी जबरदस्त गिरा और चाहे वो आजाद नगर रहा हो, बाराई रायपुर रहा हो या नहरिया रोड रहा हो या ले लीजिए निराला नगर, सत नगर, प्रभु टाउन और इंदिरा नगर, सभी इलाकों में जल भराव जबरदस्त हुआ और ये स्थिति हो गई कि लोगों के घरों में पानी भर गया। लगातार मैं आवाज उठा रहा हूं 3 सालों से कि पहले वही सड़क बनावे जिसपे लोग चल सकें, लेकिन देखा जा रहा है कि जो सड़क बनी हुई है उन्हीं सड़कों पर काम लगाया जा रहा है। कुछ सभासदों को खुश करने के लिए ऐसे कार्य किए जा रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले समाचार तक के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी एक्सप्रेस से इसरार अहमद की